ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इस वीक में निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में क्या मूवमेंट हो सकती है। सबसे पहले निफ्टी का चार्ट ओपन करेंगे, आप सभी वन डे का टाइम फ्रेम लगाएंगे। उस पर देखेंगे आप सभी दो चीज़ें। पहली चीज़ ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन थी। आप सबने ड्रॉ की होगी, अगर नहीं ड्रॉ की होगी तो मैं आपको एक बार ड्रॉ करवा देता हूँ। ये देखिए, ये दोनों टॉप को मिला के निकलेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन बनेगी। एक और ट्रेंड लाइन हमारी बनती थी, वो थी ये वाली। मैं आपके सामने ड्रॉ करवा देता हूँ, ये देखिए। हाँ, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन थी। तो इस ट्रेंड लाइन का पहले ब्रेकआउट हमें एक बार देखने को मिला, ठीक है। फिर इस ट्रेंड लाइन से ये नीचे की तरफ आई, ठीक है, इस सपोर्ट को ब्रेक किया, दोबारा अपसाइड गई, दोबारा से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई और नीचे आ गई, ठीक है। अब नीचे आने के बाद क्या किया है, इसे ये देखना जरूरी है हमारे लिए। नीचे आने के बाद इसने यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ये अपसाइड निकली, ठीक है। इन दोनों की दोनों ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया। फिर ये जो हमारा रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस से इसने रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आई है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये बिल्डअप ले रही है। अब ये बिल्डअप देखिए, ये जो बायर्स हैं वो इस ट्रेंड लाइन को टूटने नहीं दे रहे हैं, वो बार बार इसे ऊपर की साइड धक्का दे रहे हैं। तो अब व्यू क्या बनता है हमारा, तो व्यू देखिए हमारा क्या बनता है। यहाँ से हमें एक देखिए, एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट देखने वाली है वो ये है कि ये देखिए जो येलो कलर की ट्रेंड लाइन है, ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस वीक में इनमें क्या मूवमेंट हो सकती है। सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे। वन डे का टाइम फ्रेम ओपन है, ठीक है, वन डे का टाइम फ्रेम आप सभी ओपन कर लेंगे। उसके बाद हम सब डिस्कस करेंगे हमारे पास क्या इस वीक में मूवमेंट रह सकती है। देखिए, इस वीक की मूवमेंट पकड़ने से पहले आप सभी को पहले की मूवमेंट समझनी होगी कि पहले मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया है। सबसे पहले आप इस टॉप पे आइए, ये जो हमारा टॉप था, ठीक है, 18,887 का। यहाँ से जब मार्केट गिरनी शुरू हुई दिसंबर से, तो बार बार लोअर लो बना के मार्केट नीचे निकल रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस सपोर्ट से एक बार को इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, लेकिन ये ब्रेकआउट इस लेवल का सस्टेन नहीं हो पाया और एक नया रेजिस्टेंस सेलिंग जोन हमारे पास बना। और देखिए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा सा बिल्डअप लेके मार्केट नीचे आ गई, ठीक है, लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेक किया, ब्रेक करके यहाँ भी सस्टेन नहीं किया और अपसाइड निकली। दोबारा से इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और नीचे की तरफ मार्केट निकल के आ गई। किससे रिजेक्शन लिया था? 50 EMA से। यहाँ भी, यहाँ 50 EMA के अबव सस्टेन नहीं कर पाई थी। अब देखिए, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ क्या बनी, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बनाया और डब्ल्यू पैटर्न बना के इसने पहला इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया,
ठीक है। दूसरा इस ट्रेंड लाइन, अगर एक और ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करें इन दोनों को मिला के, ठीक है, तो इसका भी इसने तीनों ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। अच्छी बुल रैली हमें देखने को मिली, लेकिन इस सेलिंग जोन को पार करके नहीं टिक पाया है। यहाँ से हैमर बना के बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना के ये नीचे की तरफ निकल रहा है। ध्यान से देखिए तो यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बना दिया इसने और ये नीचे की तरफ निकल रहा है। अब देखिए, अब क्या चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पे ये बिल्डअप ले रहा है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे जब 3 टाइम इसने बिल्डअप लिया था पिछली बार, तो मार्केट गैप डाउन खुली थी और नीचे की तरफ आई थी, सपोर्ट ब्रेक हुआ था। अभी भी इसी सपोर्ट के ऊपर है मार्केट, ठीक है। 3 कैंडल्स का इसने बिल्डअप ले लिया है और 50 EMA के ऊपर है, ठीक है। तो अगर ये टूटता है, ठीक है, तो फिर हमें कम से कम भी 17,100 तक का लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप सभी तैयार रहिएगा इस वीक में, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए कि ये यहाँ से इसे ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से अप साइड निकलता है, तो पहला टारगेट आपका 17,800 और दूसरा टारगेट आपका 18,100 का रहने वाला है, ठीक है। वैसे फाइनल टारगेट आपका इस ट्रेंड लाइन का रहेगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन तक की मूवमेंट मुझे एक्सपेक्टेड है अगर यहाँ से बुल साइड निकलती है तो। लेकिन अगर नीचे निकली तो पहला टारगेट 17,400, दूसरा टारगेट 17,200 और तीसरा टारगेट इस ट्रेंड लाइन तक का आप प्लान करके चलेंगे, ठीक है। ये थी निफ्टी की बात, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, ठीक है। तो बैंक निफ्टी के लिए हम एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं और 1 डे का टाइम फ्रेम सभी लगा लेंगे। फिर हम बैंक निफ्टी के ऊपर चर्चा करेंगे कि बैंक निफ्टी में इस वीक में क्या मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है और 1 डे का टाइम फ्रेम है। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम मूवमेंट हुई है। ये देखिए, ये एक हमारे पास लॉन्ग टर्म की ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, ठीक। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, डबल ट्रेंड लाइन, एक और ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ से ड्रॉ कर लें तो दो ट्रेंड लाइन का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है। और दोनों ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है और अपसाइड को मार्केट निकली है, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न इसमें भी बना है, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न बना के निकली है, ठीक। तो डब्ल्यू पैटर्न बना के निकली है यानी कि ये देखिए, ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ से अपसाइड निकली है। एग्जैक्टली इस ट्रेंड लाइन से इसने नीचे आके इस लेवल को और 50 EMA को रीटेस्ट किया है और अपसाइड निकली है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था ये वाला हमारा, ठीक है, ये जोन का रेजिस्टेंस था। इस जोन का ब्रेकआउट दिया इसने और ब्रेकआउट दे के फिर नीचे की तरफ निकल रही है और इसके ऊपर बिल्डअप ले रही है, ठीक है। अब ये बिल्डअप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारा मेन जो फोकस, एरिया ऑफ फोकस है वो इस बिल्डअप के ऊपर है, ठीक है। अगर ये बिल्डअप ब्रेक होता है, एक तरह का डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न मान लीजिए, ठीक है, या इसे फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी कहते हैं। देखिए बुल रैली है, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो इसके ब्रेकआउट पे आपका पहला टारगेट 42,800 या 42,750, ठीक है। दूसरा टारगेट आपका 43,200 और तीसरा टारगेट आपका 43,600 का रहने वाला है, ठीक है। अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो मूवमेंट किस तरह की होगी? मूवमेंट आपकी यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर, फिर से रिटेस्ट, फिर ऊपर, ऐसे मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है मुझे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की मूवमेंट नहीं होगी जहाँ तक मुझे आशा है। लेकिन अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। अगर ब्रेक डाउन हुआ तो फिर पहला टारगेट 41,600 तक का रहेगा और 41,600 के नीचे टारगेट ओपन है इस ट्रेंड लाइन तक का या फिर 50 EMA तक का, ठीक है। तो इसके लिए आप सभी को तैयार रहना है, ठीक है। ये इस वीक में निफ्टी के अंदर, सॉरी बैंक निफ्टी के अंदर ये मूवमेंट हो सकती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, 1 डे का टाइम फ्रेम रहेगा और फिर हम फिन निफ्टी में डिस्कस करेंगे कि क्या मूवमेंट रह सकती है। तो एक बार मैं फिन निफ्टी का चार्ट ओपन कर लूँ। फिन निफ्टी कहाँ है, कहाँ है, एक सेकंड रुक जाइए। तो कहाँ गया फिन निफ्टी? मैं डायरेक्ट ही ओपन कर लेता हूँ।
हाँ यही था, देखिए दिख नहीं रहा था। हाँ, फिर निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, इसे आप सभी ओपन कर लेंगे, ठीक है। और फिर हम देखते हैं फिन निफ्टी में हमारी इस वीक में क्या मूवमेंट रह सकती है। देखिए फिन निफ्टी में भी एग्जैक्टली ये देखिए इस ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बना के निकला है, ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बना के निकला है। इस रेजिस्टेंस पे, ये जो अपना रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ये भी बिल्डअप ले रहा है। एग्जैक्टली सेम पैटर्न है निफ्टी और बैंक निफ्टी के हिसाब से, ठीक है, एकदम वही पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, लेकिन अगर ये सपोर्ट सस्टेन करता है, अब इसी सपोर्ट पे हमारा मेन टारगेट है, मेन बात आ जाती है कि यहाँ पे ये क्या करेगा। अगर देखिए यहाँ पे आप इस तरह से ट्रायंगल पैटर्न बना के रखिए, अगर इसका ये ब्रेकआउट देता है तो पहला टारगेट आपका 19,100 का रहेगा। अगर इसका ब्रेक डाउन देता है तो पहला टारगेट आपका 18,400, ठीक है, ये 18,400, ठीक। और दूसरा टारगेट आपका इस ट्रेंड लाइन तक का रहेगा, या फिर आप इसे यहाँ पे रख सकते हैं 17,800 के आसपास, ठीक है। फॉल हुई तो एक बड़ी फॉल हमें देखने को मिलेगी, लेकिन अपसाइड गया तो पहला टारगेट ये और दूसरा टारगेट, फिर छोटे छोटे टारगेट है इसमें तो 19,300, फिर 19,500 का जो कि ऑल टाइम हाई है, ठीक है। तो ये टारगेट बनते हैं हमारे फिन निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अगर पोजिशनल प्ले करते हैं अगर ऑप्शंस में या फिर इक्विटी में, तो इस हिसाब से आप निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए अपने टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़ अगर अच्छी ना लगी हो तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। अगर आपको किसी भी बात से डिसएग्री है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।